अजय जी, पहला सवाल मेरा आपसे होगा। आज हम बात कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर की कि अब चूंकि देखिए जो जो भी इवेंट थे गोल्ड को लेकर वो खत्म हो गए हैं, अमेरिका में दरें बढ़ गई हैं, सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन अब जो नई चिंता है वो है मंदी की चिंता, और इसकी बातचीत अब बहुत ज्यादा होने लगी है। और गोल्ड तो मंदी में मतलब मंदी का परफॉर्मर होता है गोल्ड, और जब भी इस तरह की बात होती है या इस तरह की आशंका होती है तो गोल्ड के दाम बढ़ते हैं। अब उस लिहाज से गोल्ड पर आपका आउटलुक क्या है? नमस्कार। देखिए, डेफिनेटली हमने जो फेड का एक बड़ा इवेंट था वो काफी सरप्राइज था, क्योंकि 94 के बाद पहली बार हमने ऐसा देखा कि 0.75 का रेट हाइक हुआ है। बट देखिए, उसके बावजूद, इतना बड़ा रेट हाइक होने के बावजूद गोल्ड गिरा नहीं, उल्टा 1850 के ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ऐसे कुछ और फैक्टर्स हैं जो प्राइसेस को सपोर्ट करे, जिसमें हम देख रहे हैं कि गोल्ड में अगर हम लास्ट ईयर भी इंपोर्ट देखें, लास्ट महीने का इंपोर्ट देखें, साथ में जियो पॉलिटिकल टेंशन अभी भी कंटिन्यू बना हुआ है, इन्फ्लेशन 41 साल के हाई पे यूएस में बनी हुई है, तो स्लो डाउन रिसेशन का खतरा बना हुआ है। तो आई थिंक मार्केट में आगे जाके भी एक हैम्परिंग होती रहेगी, क्योंकि फेड ने क्लियर कहा है कि अगले महीनों में भी हम इंटरेस्ट रेट कुछ और बढ़ाएंगे, 3.4 का जो टारगेट रखा है। तो कहीं ना कहीं आगे जाके थोड़ा हैम्परिंग जरूर रहेगी, बट जो बड़ा फ्री फॉल जैसी सिचुएशन जो थी वो अब मार्केट में नहीं रही है। तो आई थिंक मार्केट स्लो एंड स्टेडीली जो कल का जो इवेंट हो वो डाइजेस्ट कर रहा है। इसके लिए आज सुबह से मार्केट एक कंसोलिडेट कर रहा है। गोल्ड नीड 51,200 टू ब्रेक, हमने पहले भी देखा 51,200 के ऊपर जा नहीं पा रहा था। तो अगर 51,200 250 के ऊपर तोड़ता है तो नई रैली जो बनेगी वो 52,500 की बनेगी, जो इंटरनेशनल में $1890 तक का लेवल रहेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है आज तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा, 50-800 के करीब मिले लेके चलिए, 51,200 250 तक का एक्सट्रीम हाई एंड रहेगा। बट अगले हफ्ते 51,200 का लेवल तोड़ने पे हम नई तेजी की शुरुआत करते हुए देखेंगे। अच्छा, चांदी में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अजय जी इस वक्त, क्योंकि मेटल गिर रहे हैं और मेटल का गिरना चांदी के लिए नेगेटिव माना जाता है, तो उस लिहाज से चांदी में अभी क्या व्यू? देखिए, चांदी के लिए मैं सबसे बेस्ट इंडिकेटर मानता हूं गोल्ड सिल्वर रेशियो का। पिछले महीने में हमने देखा गोल्ड सिल्वर रेशियो 89 तक का लेवल छुआ, उसके बाद काफी अच्छा फॉल 82 तक आ गया। इस वक्त भी अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में कंटिन्यू एक गिरावट दिखा रहा है, एज ऑफ नाउ 84-60 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो गोल्ड के मुकाबले चांदी का रेशियो है वो इंप्रूव कर रहा है, और आने वाले दिनों में चांदी बट हिस्टोरिकली जैसे हम देख रहे हैं कि हम हिस्टोरिकली मतलब 2-3 महीनों में हमने देखा कि 63 के ऊपर या 62,500 के प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहे। डिमांड वाइज धीरे धीरे हम इलेक्ट्रॉनिक या फोटोवोल्टिक के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम लोग डिमांड बढ़ती हुई देख रहे हैं। जो माइन की सप्लाई है वो अब जाके ठहर रही है। तो मुझे लगता है मार्केट नीड टू ब्रेक 2250। अगर वीकली बेस पे ये तोड़ता है तो एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि लोअर साइड भी अगर हम देखें तो $21 के नीचे प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आई थिंक एक टाइट रेंज में अटक चुका है, जो 58 58.5 का बेस क्रिएट कर गया, 62 62 का हायर साइड में हमने एक रेजिस्टेंट फेस कर रहे। एक ब्रेकआउट आना जरूरी है मार्केट में, क्योंकि चांदी में बुलियन का भी सपोर्ट मिल रहा है, बट बेस मेटल जिस ढंग से टूट रही है बढ़ने नहीं दे रहे हैं। बट इन ऑल मुझे लगता है ब्रेकआउट जल्द देखने मिलना चाहिए, क्योंकि चांदी सोने को ज्यादा अच्छा ट्रैक कर रही है इस वक्त। तो आई थिंक 62,500 एक ब्रॉडर वे में रहेगा लेवल, जो तोड़ने के बाद ही हम एक नई तेजी जो वापस 67-68,000 का लेवल देखें। इंटरडे के लिहाज से मुझे लगता है 61,200-300 का लेवल पे पुल बैक मिले लेके चलिए, 62,200 तक का लेवल हम देख पाएंगे। ठीक है, तो ये राय आपके। जिगर ठक्कर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए ठक्कर साहब। सर जी, मैंने 50,750 से 2 लॉट गोल्ड सेल किया है, तो क्या मेरा भाव आ जाएगा कि ऊपर से मैं और सेल करूं? 50,750 पे 2 लॉट बेचा है आपने? हाँ जी। बताइए अजय जी, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, मुझे लगता है जो बड़ा इवेंट था फेड का वो निकल चुका है, उसके बावजूद गोल्ड में गिरावट नहीं है। आज डेटा पॉइंट मॉर्निंग से नहीं है, इसलिए रेंज बाउंड है। पहले तो आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए 51,250 का, क्योंकि अगर प्राइजेस 51,200 250 के ऊपर निकलता है तो एक बड़ा जंप पहले भी हमने देखा है जो 51,850 तक का रहता है। बाकी मैक्सिमम मुझे लगता है कि अगर इवनिंग सेशन में थोड़ा चॉपीनेस रहता है तो 50,800 850 तक का लेवल मिलेगा। बेटर है शॉर्ट से निकल जाइए। ट्रेंड आज साइडवेज जरूर है, बट कभी भी अगर 51,200 के ऊपर निकला तो एक बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। तो बेटर है 50,800 850 भी मिले तो लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। शॉर्ट बिल्कुल कैरी मत कीजिए अगले हफ्ते के लिए। ठीक है, रोहन है एमपी से, पूछिए रोहन। सर, मेरा क्लियर सा सवाल है सर, इस बार चना 6,000 के आसपास भाव आ पाएगा? अगर आ पाएगा तो कब तक आ पाएगा चना 6,000? अजय जी बताइए।
देखिए, ओवरऑल चने के फंडामेंटल तो काफी मजबूत रहे हैं पिछले साल से, बट हमने देखा जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है वो काफी स्ट्रांग रहा है, जिसके चलते चना अभी तक अंडर परफॉर्मिंग रहा है। अभी की जो सोइंग है पल्सेस में वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी मानसून के प्रोग्रेस को देखते हुए। पर मुझे लगता है अभी महीने डेढ़ महीने तो प्राइजेस थोड़े स्टैग्नेंट रहेंगे, पर जैसे कि हम जानते हैं मानसून में पल्सेस की डिमांड बढ़ जाती है और पोस्ट मानसून फेस्टिवल डिमांड बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर हम अक्टूबर तक की बात करें तो डेफिनेटली प्राइजेस 5,900 5,850 ये रेंज में यानी नियर टू 6,000 मिल जाए। बट डाइजेस्टली कोई बड़ा स्पाइक अभी इमीडिएटली लग नहीं रहा है, बिकॉज जिस ढंग से गवर्नमेंट कंटिन्यू इन्फ्लेशन के ऊपर नजर रख रही है, तो काफी कमोडिटीज जिन पे नजर रखी है जिसमें चना भी है। तो आई थिंक अक्टूबर तक हमें लगता है कि 5,900 तक का एक स्पाइक देखने मिल जाए, बट मार्केट काफी स्टेडी रहेगा बट पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अगला सवाल है सुनील गुप्ता का। पूछिए गुप्ता जी। सर नमस्कार, मैं एमपी से बोल रहा था। सोयाबीन और सरसों पर रिपोर्ट किए सर, क्या कोई बढ़ने की उम्मीद है कि नहीं? सोयाबीन और सरसों बढ़ने की उम्मीद है कि नहीं, क्या उम्मीद की जाए अजय जी? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि 15-20 जून तक जो भी आपको तेजी मिलेगी वो सरसों और सोयाबीन में कंटिन्यू मिल सकती, बट उसके बाद कंटिन्यू प्राइजेस में एक गिरावट और साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। जिस ढंग से हम इस बार भी देख रहे हैं कि अच्छे भाव की वजह से सोइंग अच्छी रहेगी। सेकेंडली, अगर कच्चे तेल में अगले महीने 2 महीने में अगर बड़ी गिरावट आ जाती है तो जो बायोफ्यूल को लेकर पाम ऑयल में तेजी बनी थी वो कहीं ना कहीं ठंडी होती हुई दिखाई देगी। ऑलरेडी हमने पिछले 2-5 दिनों के अंदर पाम ऑयल में भी गिरावट देखी है, जिसका एक कैस्केडिंग नेगेटिव इंपैक्ट सोया और सरसों दोनों में दिखेगा। सरसों में नो डाउट विंटर्स में हमारी डिमांड भी रहती है और अभी भी प्राइसिंग थोड़ी ठीक है, तो सरसों तो स्टेबल रहेगा, बट सोयाबीन में मुझे लगता है आने वाले दिनों में गिरावट बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो बेटर है थोड़ा, अगर लंबा व्यू लेके चल रहे हैं तो सोया और सरसों दोनों से दूर रहना चाहिए। मेरा व्यू नेगेटिव है। जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट में अच्छे भाव के चलते सोइंग बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस में आने वाले दिनों में गिरावट और बढ़ाते हुए दिखाई देगी। ठीक है, सवाल है सुमित का। पूछिए सुमित। सर मैंने जुलाई वायदे के दो लॉट क्रूड ऑयल 8950 रुपए में सेल किया है, क्या करना चाहिए? 8,950 पे आपने सेल किया है, मार्केट बढ़ गया है, अभी 9,150 के आसपास है। क्या किया जाए अजय जी? रुकना चाहिए इनको अभी शॉर्ट साइड में? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कल भी हमने लोअर लेवल से थोड़ी बहुत रिकवरी ईरान वाली न्यूज पे आते हुए देखी है, बट पहले भी हमने देखा कि 92 और 9300 के बियॉन्ड प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो इवनिंग सेशन में उम्मीद है प्राइजेस करीबन 9,000 या 8,900 के करीब मिल जाएगा। वहां पे एग्जिट करके निकलिए, कैरी मत कीजिए, क्योंकि मंडे 2 दिन की जब भी छुट्टी हो जाती है कुछ वॉलिटिलिटी बन जाती है। बट ओवरऑल मुझे लगता है आज के लिए बने रह सकते हैं। नीचे में 8,900 950 तक का लेवल मिले वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है अमित गुप्ता का। पूछिए, रोहित गुप्ता का। पूछिए रोहित जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर गेहूं पे राय चाहिए थी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इस बार सर गेहूं पे? हाँ बताइए अजय जी। गेहूं में मैंने पहले भी कहा था कि जिस ढंग से डोमेस्टिक मार्केट पे हम देखें तो प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा तेजी बना था, लेकिन गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बाद प्राइजेस में गिरावट भी आई थी। ग्लोबल मार्केट में ये शॉर्टेज है कंटिन्यू बनी रहेगी, क्योंकि इस बार यूक्रेन में भी अगर हम देखें तो स्विंग में ड्रॉप है, जिसका इंपैक्ट अगले 6 महीने बाद हमें दिखाई देने लग जाएगा। एंड ऑलरेडी हमने देखा हमारे यहाँ पे बफर स्टॉक है, इसके लिए गवर्नमेंट ज्यादा करके एक्शंस ले रही है। तो मुझे लगता है अगले महीने डेढ़ महीने 2150 का एक बेस बना रहेगा, अपसाइड लिमिटेड रहेगा, जो 2400 के ऊपर जाएगा नहीं। तो मुझे लगता है कंफर्ट जोन में है एज ऑफ नाउ स्टॉक के हिसाब से भी देखें, बट इंटरनेशनल में जो टाइटनेस है वो कंटिन्यू इंडियन मार्केट को सपोर्ट करेगी। तो अगले महीने 2 महीने के अगर व्यू लेके चले तो वीट में मुझे लगता है कि जैसे 2100 2150 आज भी अगर हम बात करें तो 2145 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। तो महीने 2 महीने में मैक्सिमम जो लग रहा है 2400 का लेवल लग रहा है, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। इंटरनेशनल में थोड़े सपोर्ट रहेगा, पर डोमेस्टिक इंटरवेंशन जो है वो प्राइसेस को स्टेबल करके रखेगा। ठीक है, कमला है नेक्स्ट कॉलर। पूछिए। क्या सर ग्वार 10,000 होगा या इसकी डिमांड है या नहीं? ग्वार 10,000, बताइए अजय जी, अब तो आप ही कर सकते हैं। देखिए, गवार के जो फंडामेंटल है वो बिल्कुल अच्छे हैं। हमने मार्च में देखा था प्राइजेस 5600 से बढ़कर 6400 था। फंडामेंटल इतने मजबूत है कि 6400 का लेवल टूटता हुआ दिख रहा था कि प्राइजेस जल्द अब 6500 का लेवल, 6400 का लेवल तोड़ के 7000 भी दिखा दे। बट मई में हमने देखा कि वॉल्यूम्स पूरे
एग्री मार्केट से नदारत होते हुए दिखाई दी है, जिसके चलते मार्केट थोड़ा सा डाउन दिखा रहा है। बट एक तरफ देखिए यूएस में ऑयल एंड गैस के ऊपर जो सरटैक्स लगाया गया है, इससे कहीं ना कहीं यूएस का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो गवार गम को सपोर्ट करेगा। रुपया अब 80 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है, जो एक्सपोर्ट को सपोर्ट करेगा। मानसून थोड़ा सा अभी एक क्लियरिटी नहीं है, अगले 2-5 दिन के अंदर और ज्यादा क्लियरिटी बनेगा, जो सोइंग के बारे में बताएगा। बट आई थिंक मार्केट 10,000 तो मैं नहीं बोलूंगा, बट हाँ, अगर हम अगस्त तक की बात करें तो पहला लेवल है 6400, जो हमने 2 महीने पहले भी देखा था। तो 6400 का लेवल अगर निकलता है तो जरूर 7000 के करीब दिखा देगा। बट टाइमिंग मुझे 10,000 के कोई सिनेरियो दिखाई नहीं दे रहे, टेम्पररी है, जो हमें 7000 का लेवल दिखा देता है कि एक्सपोर्ट डिमांड और बाकी चीजें इनलाइन चलती रहेगी। सोइंग अगले 15 दिन में हमें क्लैरिटी मिलेगी कि राजस्थान में सोइंग कैसी होनी है। बट एज ऑफ नाउ 5600-5500 का एक बेस बना रहेगा, और 6400 जब तक नहीं तोड़ता है मार्केट, ये दायरे में रहेगा। सवाल है कल्पित का, पूछिए कल्पित जी। सर नमस्कार, जोधपुर से बात कर रहा हूँ सर। जी पूछें सर गंवार और जीरे में पूछना चाह रहा हूँ सर, क्या करना चाहिए? ग्वार और जीरे, ओके, बताइए अजय जी, नई स्ट्रैटेजी ग्वार और जीरे पर। देखिए वॉल्यूम्स काफी कम है, जिसकी वजह से गवार मुझे लगता है कि प्राइजेस 5500-5550 का एक बेस बना के रखेगा, और हायर साइड में एज ऑफ नाउ तो 5850 तक का ही लेवल लग रहा है। बट हाँ, जैसे से सोइंग प्रोग्रेस और जुलाई में हम जाएंगे तो जैसे मैंने अभी बताया कि 6400 का भी लेवल दिखा दे। बट जब तक वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं आएगा, मार्केट साइडवे रहेगा। वहीं जीरे की बात करें, फंडामेंटल काफी मजबूत है, टाइमिंग हो सकता है प्राइजेस 20,500, 20,600 का एक स्पाइक दे सकता है। बट पिछले हफ्तों में हमने देखा कि चाइना से डिमांड कंटिन्यू बढ़ने की उम्मीद है, और आगे जाके भी डिमांड कंटिन्यू रहेगी। तो वर्स्ट टू वर्स्ट मेरे को 20,500 का लेवल लग रहा है, और ऊपर में 21,600 का लेवल तोड़कर 22,500 का लेवल हमको जुलाई एंड तक दिखेगा। बट ओवरऑल मसालों के अंदर जुलाई फर्स्ट वीक से तेजी स्टार्ट होगी, जिसमें जीरा धनिया दोनों ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल है प्रियवर का, राजस्थान से है, पूछिए। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। सर ये सरसों और ग्वार में कैसे रहेगा जी आगे? चलिए, अभी हम उसी की बात कर रहे थे। तो सरसों ग्वार पर तो अभी अजय जी ने बताया, एक बार फिर से बताएं अजय जी, ग्वार पर और सरसों पर। बिल्कुल, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट गवार में मुझे लगता है कि जो मार्च में हमने तेजी देखी थी, मार्च और अप्रैल में, वो वॉल्यूम ना होने की वजह से 6400 से प्राइजेस ने 5600 का लेवल दिखा दिया है। कंसोलिडेशन है यहाँ पे, बट मार्केट मुझे लगता है कि एक बार मानसून का एक अपडेट आना चालू हो जाएगा राजस्थान में सोइंग का, तो ये प्राइजेस में एक हरकत लाना चालू कर देगा। बट डाउन साइड काफी कम दिख रहा है, एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद है। वहीं अगर सरसों की बात करें तो प्राइजेस के अंदर हमने देखा है कि 7,000, 7,100 के इर्द गिर्द मार्केट घूमेगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ी तेजी ऑयल सीड में नहीं आएगी, बिकॉज भाव को देखते हुए सोइंग अच्छी रहनी है। नो डाउट डिमांड आगे जाके सरसों में मेंटेन रहेगी, बट सप्लाई बाकी ऑयल्स की अच्छी रहेगी। अगर कच्चे तेल में गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल, इनमें भी हम गिरावट देखेंगे, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट मस्टर्ड पे भी पड़ेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है मस्टर्ड में टेम्पररी 100-150 पॉइंट का एक तेजी रह सकती है, बट बड़ी कोई तेजी मस्टर्ड सोया में नहीं दिखती। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका।